तो हेलो भाई लोगों, ब्लू लॉक का चैप्टर यानी कि चैप्टर 340 का पार्ट 2 फाइनली आ चुका है। और भाइयों वाकई में ये चैप्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाइयों हम सबको शुरू से पता था कि रियलिटी में फ्रांस का असली मास्टरमाइंड लोकी नहीं हीगो है। और भाइयों यही चीज इस चैप्टर में साबित हो चुकी है कि हीगो ही असली मास्टरमाइंड के साथ साथ फ्रांस की टीम का कंट्रोलर भी है। और उसके अलावा भाइयों फ्रांस की टीम में सिर्फ लोकी, चार्ल्स और हीगो ही नहीं है जो ब्लू लॉक की टीम पर पूरी तरीके से हावी हो रहे हैं। उनके अलावा भी फ्रांस में कई प्लेयर हैं जो ब्लू लॉक के प्लेयर को हराने का दम रखते हैं, और यही चीज हमको इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है। तो चलो तो भाइयों इसी के साथ ही हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बारो के बॉल स्टील करने से, जो कि इसागी ने पास किया था बारो को पिछले पार्ट में। और यहाँ बारो बॉल को रिसीव करने के बाद बिना किसी को पास करते हुए अकेले दो डिफेंडरों को अपनी ड्रिबलिंग से चकमा देते हुए जैसे ही पेनल्टी एरिया में पहुंचकर शूट करने वाला होता है कि उसी वक्त वहाँ अनएक्सपेक्टेड तरीके से हीगो की एंट्री हो जाती है। और यहाँ हीगो स्लाइड मारते हुए बारो को गोल करने से पहले ही रोक लेता है। और उसके अलावा हीगो बारो को रोकने के साथ साथ बॉल को अपने कंट्रोल में भी ले लेता है। और उसके अलावा यहाँ हीगो ये कहने लगता है कि जो तुम्हारी ये मेन ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है ना, वो ताबितो कारासू को सेंटर पर रखकर बनाई है, लेकिन रियलिटी में तुम्हारी ये ऑफेंसिव स्ट्रेटजी कारासू से नहीं बल्कि इसागी योची और उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने वाले प्लेयर ही तुम्हारी टीम को सही मायने में चला रहे हैं। और भाई यही चीज हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं इसागी और इनके ड्यू के साथ, जिस वक्त उन्होंने लोकी को चकमा दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ हीगो ये भी कहता है कि सही में इस टाइम पर तुम्हारी ऑफेंसिव पावर को काफी इंक्रीज किया गया है, तो हम भी तुमको दिखाते हैं कि हमारी ऑफेंसिव पावर कितनी है। और भाइयों हीगो के ये चीज कहने के बाद वो अपने मेटा विजन आई को ऑन करते हुए काउंटर पास करने लगता है। और यह रियो चिल्लाते हुए ब्लू लॉक की टीम को वॉर्न करने लगता है कि लोकी और चार्ल्स को पास लेने से रोको और उनको मार करके रखो, क्योंकि भाई तुम सबको पता ही होगा अगर गलती से भी चार्ल्स और लोकी को पास मिल गया ना, तो वो दोनों पूरे के पूरे ब्लू लॉक की टीम को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। तो भाइयों इसी वजह से यहाँ ब्लू लॉक के प्लेयर्स चार्ल्स और लोकी को मार करके रखते हैं। लेकिन यहाँ ब्लू लॉक की टीम को क्या पता था कि सिर्फ लोकी और चार्ल्स ही नहीं है जो गेम का रुख बदल कर रख दें, उनके अलावा भी फ्रांस में कई प्लेयर हैं जो गेम का रुख बदल सकते हैं। तो भाइयों इसी वजह से यह हीगो बहुत ही खतरनाक तरीके से पास कर देता है, जिसको रियो रोकने की भी कोशिश करता है बट वो नहीं रोक पाता। और वो पास सीधा जा रहा होता है फ्रांस के एक प्लेयर की तरफ जिसका नाम होता है लेडेन। और भाई ये चीज देखकर तो कारासू और इसागी दोनों ही शॉक हो गए थे। और भाई लेडेन हीगो के पास को रिसीव करते हुए और हंसते हुए ब्लू लॉक के सारे प्लेयर से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सिर्फ जूलियन लोकी स्ट्राइकर है। और भाई उसके बाद यह लेडेन लोकी की तरह बहुत तेज स्पीड से इसागी को चकमा देते हुए गोल की तरफ बढ़ने लगता है। और यह इसागी भी काफी टेंशन में होते हुए सोच रहा होता है कि उन लोगों ने हमारी स्ट्रेटेजी पहले समझ ली थी, उन लोगों ने पहले देख लिया था कि हम सब लोकी और चार्ल्स को रोकने के लिए अपनी डिफेंस लाइन को सेंटर में कर रहे हैं, और वो इसी चीज का फायदा उठाकर सेंटर से न जाकर कॉर्नर से अटैक करने लगे जहां हम कमजोर हैं। और भाइयों यही चीज हीगो ने पहले देख ली थी। और फिर उसके बाद यहाँ हमें अली-चान को दिखाया जाता है जो ईगो जिनपाची से ये कह रही होती है कि उन्होंने तो हमारी न्यू स्ट्रेटेजी को फिर से बेकार कर दिया, और यहाँ तक कि हमारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उन्होंने अपने अटैकिंग पैटर्न तक को बदल लिया। और यह ईगो जिनपाची भी समझ चुका था कि फ्रांस की टीम भी हमारी तरह ही एक हाई लेवल अटैकिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा है। और भाई उसके बाद ये हमको फ्रांस की टीम का ऑरा देखने को मिलता है जहाँ एक बहुत बड़ा जायंट मशीन रोबोट एक लॉयन को पंच मार रहा है। और भाई सही में ये मांगा पैनल अब तक का सबसे खतरनाक मांगा पैनल है। और यहाँ अली-चान भी फ्रांस के ऐसे गेम प्ले को देखकर कह रही होती है कि ये है दुनिया की नंबर 1 टीम। और फिर यहाँ चार्ल्स और लोकी दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, और उसी वक्त यहाँ लेडेन सीधा शूट कर देता है, बट ये कोई शूट नहीं था, ये था शॉट जैसा एक पास जो लोकी की तरफ जा रहा होता है। और ये गागा मारू भी कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये तो एक शॉट जैसा पास है। और भाई वो पास लोकी के पास जा तो रहा होता है, बट लोकी को आइको और कारासू दोनों ने घेरा हुआ था। और यहाँ गागा मारू भी कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक अलग ही तरीके का पास है, अगर मैंने इस पास को मिलने से पहले नहीं रोका तो ये 100% गोल में चला जाएगा। अब मेरे पास आगे बढ़कर इस पास को रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और भाई जैसे ही गागा मारू आगे बढ़ने लगता है कि उसी वक्त लोकी हवा में जंप मारकर अपने हेड के थ्रू गोल करने लगता है। और भाई ये चीज देखकर तो गागा मारू की भी फटका
स्टार हो चुकी थी और भाई लोगी जैसे ही अपने हेडर के थ्रू गोल करने जा ही रहा होता है कि उसी वक्त अपने वाइल्ड कार्ड हीरो की एंट्री हो जाती है, यानी कि कोनेगामी। और यहाँ कोनेगामी अपने हेडर के थ्रू बॉल को दूर फेंक देता है और अपनी टीम के गोल को सेव कर लेता है। और भाई सही में मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरीके से कोनेगामी की एंट्री होगी। और भाई उसके अलावा अभी तक ब्लू लॉक की टीम ने जूलियन लोगी को टोटल 3 बार रोक चुकी है। पहले तो नीगो ने रोका था और फिर कारासु ने रोका था और फिर उसके बाद ये कोनेगामी ने तक रोक लिया। मतलब भाई लिटरली लोकी को गोल लाइन की तरफ ही रोक लिया। और भाई मुझे तो सिर्फ लोकी और फ्रांस के ऑडियंस का रिएक्शन देखना अगले चैप्टर में, भाई कैसा रिएक्शन होगा उनका। और उसके अलावा यहाँ ब्लू लॉक की टीम अगले चैप्टर में फिर से काउंटर शुरू कर देगी और यहाँ में बारो और कोनेगामी की परफॉर्मेंस देखने को मिल गई है, तो मेरे हिसाब से अगले चैप्टर में सीडो की भी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा अब ब्लू लॉक की टीम को फिर से एक न्यू स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछली स्ट्रेटेजी तो ह्यूगो ने पूरी तरीके से फेल कर दी थी, तो अब उस स्ट्रेटेजी से चलने का कोई फायदा नहीं है। और उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ईगो जिनपाची अब कोनेगामी को हीगो को रोकने के लिए और मार्क करने के लिए रखेगा, जैसे पीएक्सजी के गेम में नोलवा ने सीडो को रोकने के लिए रखा था। और उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि अगले चैप्टर में हमको कोनेगामी का वाइल्ड कार्ड प्रोग्राम वाला फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा भाइयों आने वाले कुछ चैप्टरों में जल्दी हमको हीगो और कोनेगामी के बीच राइवलरी देखने को मिल सकती है, जहाँ हीगो भी कोनेगामी को मैनिपुलेट करेगा कि उसको अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चलकर एक स्ट्राइकर बनने का सपना छोड़कर एक डिफेंडर बन जाना चाहिए, जैसी उसकी फिजिक और फिजिकल स्ट्रेंथ है। बट भाई एट दी एंड इसागी और कोनेगामी आगे चले कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे इस चीज का। तो चलो तो भाइयों मैं चैप्टर को रेट करना चाहूंगा 10 में से 9.7। और यह नेक्स्ट भी कोई ब्रेक नहीं होने वाला और यह नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल होने वाला अ चॉइस फॉर द फ्यूचर। तो भाइयों अगर आपको मेरी मांग एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीक ब्लू लॉक के न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।